उत्तराखंड पीसीएस मेंस। देखिए एग्जाम तो आपका पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं कैंसिल हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है। होगा एग्जाम, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाके वो एग्जाम आपका होगा, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं भी जो इंटरव्यू के लिए क्वेरी आ रही थी उनके लिए बताना चाहता हूँ कि इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगी, उसमें पूरी आपकी स्ट्रेटेजी क्या करना है, कैसे, वो सब उसमें मेंशन रहेगा। तो अब ये क्योंकि पहले ये वीडियो है, इस वजह से मैं आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इंटरव्यू की कोई वीडियो नहीं आएगी, उसीलिए पहले मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। तो जिस किसी को भी इंटरव्यू का देखना है सिर्फ, वो इसके नेक्स्ट वाली देख लेना। अभी बात करते हैं मेंस की। तो मेंस तो आपका पोस्टपोन हो ही चुका है, और हाँ, मेंस से पहले कुछ जेन्युइन कंप्लेन थी, उसके बारे में पहले थोड़ी सी आपसे बात करता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए मैंने अभी कम्युनिटी में पोस्ट किया था, और उसमें जो भी लिखा था वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट हाँ, उसमें शिकायत इसलिए थी कि सर आपने बोला कि 25 में से 22 उसमें सिलेक्शन हुए, बट आपने हमारा उसमें जो स्क्रीनशॉट था वो पोस्ट नहीं किया, बाकी सबकी किए हैं, आपने हमारा नहीं किया, हमें क्यों उसमें छोड़ दिया, हमने भी आपको मैसेज किया था। तो एक्चुअल में जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मैक्सिमम 10 फोटो ही एक बार में अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी यही शिकायत है तो चलिए फिर से एक पोस्ट कर देंगे, और दूसरी उसमें 10 और आ जाएंगे, तो 20 आ जाएंगे उसमें, फिर भी 2 लोग रह जाएंगे। लेकिन ठीक है, आप चाहते हो तो हो जाएगा, अदरवाइज एक इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ठीक है, अपना जो भी एफर्ट थे उससे ये चीज हुई, बस दैट्स इट, उतना एक जो मैसेज कन्वे करना था वो हो गया। फिर भी चलिए, अगर आपको, जो कि चलिए जेन्युइन भी है आपका, अपनी ही वही सक्सेस है, तो उसको बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी पहले इंटरव्यू पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी, बाद में बड़ा वाला फोटो आपका लगा देंगे, ठीक है। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में देखिए एग्जाम कितने टाइम में होगा किसी को नहीं पता, अभी रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ बच्चे इन आउट उसमें हो सकते हैं, जो कि होंगे ही ऑब्वियसली, लास्ट ईयर भी उन्होंने ऐसे ही किया था। लास्ट ईयर की पैटर्न भी अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो लास्ट ईयर नवंबर में पोस्टपोन हुआ था, फरवरी में आपका एग्जाम था। कुछ बच्चे आउट हो गए तो चलिए, उन्हें तो मीन्स लिखना ही नहीं है। जो बच्चे इन होंगे तो उनको भी कम से कम 2 महीने का टाइम तो आयोग देगा ही कि आप मेंस लिख पाए, वरना आप प्रिपेयर क्या करोगे। तो एटलीस्ट मान के चलते हैं कि फरवरी में आपका एग्जाम है, तो दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके पास है। अब बात आएगी स्ट्रैटेजी की, इन 2 महीने में क्या करना है। तो देखिए, आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कहीं से भी पढ़ाई की है, कुछ भी किया है, जो भी नोट्स हैं, उसके बियॉन्ड अब जाने की कोशिश मत करना। आपको लगेगा कि 2 महीने हैं, हम अगर आप सब कुछ कवर करने जाओगे तो यू विल बी एंड अप डूइंग नथिंग। कुछ नहीं करना है, जो पढ़ा है बस उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करना है। कुछ चीजें, जैसे कुछ करंट अफेयर रहेगा उसको रिवाइज कर लेना, किसी का कोई पेपर पढ़ने से छूट गया था, सपोज कोई टॉपिक रह गया था, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसको पढ़ लेना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, अभी उसको डिस्कस करेंगे हम, उसको पढ़ लेना। किसी का पेपर फिफ्थ सिक्स्थ, उसमें उनको लगता है कि थोड़ा वीक थे, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि देखिए, जो भी लोग अभी मेंस देने वाले हैं, मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि आप इसी बार सेलेक्ट हो जाए। और फिर भी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो आएगा नहीं, आप प्री अटेम्प्ट करोगे ही। और ज्यादातर बच्चे, क्या होता है ना, अब जब मेंस का टाइम डिसाइड नहीं है तो आप मेंस और प्री में फंस जाओगे, क्योंकि प्री नेक्स्ट ईयर जो 26 वाला है, शायद जून में आपका एग्जाम है। तो अगर ये थोड़ा सा और डिले होता है, मार्च में लेते हैं या अप्रैल में लेते हैं, तो आप फिर द्वंद्व में आ जाओगे कि प्री का पढ़ें मेंस का पढ़ें। पढ़ना आपको मेंस का ही है, तो फिर आपका प्री में होने के चांस ना थोड़े से कम हो जाते हैं, जो इस बार भी बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जस्ट क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए आपको एक बार थोड़ा सा कोशिश कर देते हैं कि ऐसी मिस्टेक ना हो, पूरा जोर मेंस में लगाओ अच्छे से। अभी जितनी वीडियो सर्च करनी है कि लास्ट 60 डे स्ट्रैटेजी, सर टाइम कम है, कहाँ से, मीन जितनी भी वीडियो आपको देखनी है, जिस किसी की भी देखनी है, देख के खत्म करो, एक प्लान बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आराम से उसको चलते रहो, ठीक है।
ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5-6 घंटे पढ़ोगे सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। 4 आंसर लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 7 लिख लो 1 घंटे में बस। तो 1 घंटे में आपके आंसर हुए, 5 घंटे आप रिवीजन या जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ना है, दैट्स इट। डेली का सिर्फ इतना है। मैं 8 घंटे क्यों ही रिकमेंड करने, क्योंकि अभी उस पर भी डिस्कस करते हैं क्यों नहीं रिकमेंड करने। पहली चीज देखिए, अभी क्या होगा आपके साथ, स्ट्रेटेजी पैराडॉक्स, ये पॉइंट सारे लिखे हुए मैंने। अभी आप सब लोग स्ट्रेटेजी 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 के लिए इधर उधर घूमते रहोगे कि उसने सही बताया, उसने सही बताया। लास्ट 60 डे स्ट्रेटेजी, फिर लास्ट 5 डे, फिर लास्ट डे स्ट्रेटेजी, एग्जाम वाली स्ट्रेटेजी। तो इन चक्करों में मत पड़ो। अभी से आपको पता है कि चलिए एटलीस्ट 2 महीने का टाइम मिल रहा है, तो पूरा 2 महीने में हमें पूरा सिलेबस पूरा करना है। वो अगर अप्रैल में भी लेगा तो कोई बात नहीं, हम 2 महीने के हिसाब से अभी पढ़ रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे उसको। तो पहला स्ट्रेटेजी के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत, देखो और खत्म करो। फिर नोट्स का रहता है कि आप देखिए ये मैंने इधर लिखा हुआ है क्योंकि कुछ पॉइंट है फिर रह जाते हैं। नोट्स, अब आपकी डेस्क नोट से भरी होगी, है ना, जो बुक्स होंगी सारी चीजें फिल होंगी, आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप उसके बाद भी अगर डाउनलोडिंग पे लगे रहते हो, नए नए फोल्डर में नई नई चीजें, आप उसको देखना। आप पहले अभी सोचो, एग्जाम आप देने जाने वाले थे, एक दिन पहले आपको कितना याद था? ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मतलब भूल गए हैं, या फिर जो चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी थी वो कुछ याद है, बाकी चीज़ें दिमाग में नहीं है। तो फिर लिखोगे कैसे? बोले जो भी आएगा फिर अच्छा इस तरीके से या इस तरीके से उसको लिख के आ जाएंगे, वही बात थी। तो फिर आप फिर अगेन वही मिस्टेक क्यों कर रहे हो कि फिर चेस करने लगो कि नए नए कंटेंट, नया नया डेटा, नई चीज़ें, वो नहीं याद रहेंगी। सिंपली एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका सिलेबस है, उसको पूरा करो। डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां से कुछ डेटा, फैक्ट, पॉइंट मिलता है तो देख लिया, अदरवाइज छोड़ दिया। अच्छा, न्यूज़पेपर का भी चलिए साथ ही में बताता हूँ। अभी आपने क्या है, देखिए आप कोई दैनिक जागरण ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक। अब उसमें अगर कुछ डेटा आया, सपोज पॉवर्टी से रिलेटेड आया, या फिर कोई ऐसा फिनेंशियल इंक्लूजन पे आया, ठीक, और आपका जो टॉपिक आ सकता है, मीन्स जो जेन्यून से टॉपिक है, सपोज कहीं पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, या फिर लैंडस्लाइड की कोई, वैसे लैंडस्लाइड इस टाइम पे तो नहीं, फिर भी कोई चीज़ आपको दिख जाती है न्यूज़पेपर में कि इस चीज़ पे है, तो आप क्या करो, आप खुद से, बुक नहीं उठानी, खुद से बैठो और उसमें सोचना है आपको, उसी पेपर पे पेन से लिख के देखना कि अच्छा इंट्रोडक्शन में लैंडस्लाइड का अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखता या लिखती, ठीक। फिर फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, आप खुद से याद करना। उस आर्टिकल को अभी पढ़ना नहीं है आपने, खुद से आपने उसको रिवाइज किया, लिखा, मीन्स उसको पॉइंट वाइज लिख लो। फिर उसकी जो एंथ्रोपोजेनिक या फिर ह्यूमन फैक्टर है वो लिखे, ठीक। फिर आप उसमें कुछ सॉल्यूशन और कंक्लूजन देने की बात करोगे। इतना आपने लिखा, बस पॉइंट पॉइंट लिखते जाना कि ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, एग्जांपल, ऐसे करके। अब इसके बाद आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ के देखना, हार्डली 1 या 2 पॉइंट या कुछ ऐसा डेटा आपको मिलेगा, हार्डली 1 से 2 पॉइंट बस। कुछ मिले, आपको लग रहा है कि हाँ इसको रिटेन कर पाएंगे, तो आप उसी के सामने आपने लिख दिया, मेंशन कर दिया, तो आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। फिर आपने जो भी आपके लैंडस्लाइड के नोट्स थे उसको उठाओ, फिर से एक बार रिवाइज करो, तो ये आपका एकदम सही तरीके से रिवाइज हो जाएगा ऐसे। तो आपको डेटा, या फिर आप अगर न्यूज़ पढ़ते हो डेली, नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़ना, पूरा न्यूज़पेपर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पढ़ने का कोई सेंस है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को क्यूरियोसिटी है, किसी को अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो, कोई नहीं। अब रिवीजन, आपको रिवीजन का रहता है, देखिए पहले नोट्स बनाने की जगह आपने डाउनलोड करके रख लिए, रिवीजन आज करेंगे। डेली आपने जो पढ़ा, या फिर आपका एक मेजर टॉपिक है, सपोज सोसाइटी है, सोसाइटी में 8-10 पॉइंट है कि आपको सोसाइटी पढ़नी है, उसमें वीमेन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, ये सारे टॉपिक, रीजनलिज्म है,
ग्लोबलाइजेशन है, ये सब पढ़ा तो 5-6 दिन उसमें अगर आपके लगते हैं, उसके बाद रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन सबका अपना अपना पर्सनल है। देन टाइम टेबल। अब टाइम टेबल आप बनाते हो कि डेली मुझे 5 घंटे पढ़ना है, इस टाइम से स्टार्ट करेंगे और इस टाइम पे एंड करेंगे। सिंपल, मैंने आपको 5 घंटे बोले हैं, 5 से 6 घंटे, ठीक है, सफिशियंट है, आराम से पूरा हो जाएगा। कुछ भी आप मेंस का पढ़ना चाह रहे हो इतने टाइम में बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। अभी सर्दी है, किसी को अगर उठने में प्रॉब्लम है तो आराम से 8 बजे 9 बजे उस टाइम पे उठ के वहां से तब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, ठीक है। जनरली पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो अब पेन वाला एक मैटर रहता है, आपने पढ़ा, रिवीजन किया, सब काम किया, तो फिर अब पेन की एक भगदड़ रहेगी कि जेल पेन, वॉल पेन, ठीक है, हम पायलट पेन यूज कर सकते हैं। सर V5 कैसा रहेगा, V7 तो थोड़ा ज़्यादा मोटा है, ठीक है, और स्पीड नहीं आती है। तो जो भी आपको चूज करना है अभी से डिसाइड कर लो, उसी के 10 11 12 13 पीस जितने रखने हैं रख लो, 15 रख लो, 20 रख लो, और उसी से प्रैक्टिस करनी है मीन्स तक। बीच में पेन चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखना आपके 1 या 2 क्वेश्चन, इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरी स्पीड ऐसी थी कि मैं 5-7 मिनट पहले आराम से, चाहे कितना ही लेंदी पेपर है, उसको पूरा कर लेता था। उत्तराखंड का नहीं, यूपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस है, यूके का मेरा नहीं है कुछ भी, ठीक। तो उसमें हुआ क्या कि उससे फिर बाद में किसी ने बोला, या फिर मुझे लगा, एक बार पेन चला के मैंने देखा कोई किसी का, तो दूसरे का पेन ज्यादा सही लगता है, उससे जब लिखा तो लिख के ना राइटिंग थोड़ी सी लगी कि सही आ रही है, तो फिर मैंने उससे लिखना स्टार्ट किया। 2-3 जो टेस्ट थे उससे अटेम्प्ट किए, और उसमें मुझे क्या हुआ कि मेरा लगभग 1.5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह ही जाते थे हर बार, हर पेपर में, हर टेस्ट में रह रहे थे। अब एग्जाम भी आने वाला है, तो फिर मैं क्या, राइटिंग इससे अच्छी आ रही है, स्पीड उससे अच्छी है, तो फिर क्या करें, तो उसका रिफिल निकाल के जैसे तैसे उसमें फिट करके मैंने ऐसे 10 पेन तैयार किए, ताकि कोई पेन खराब हो जाए, कोई कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन राइटिंग और स्पीड दोनों को मैनेज करके लिख लेंगे, तो होने लगा वो फिर ठीक से टाइम पे पूरा होने लगा। बट पॉइंट इज आपको अभी डिसाइड करना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट, अब लाइब्रेरी की भी एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया, स्पेशली देहरादून तो पहले से ही है वहां पे, लेकिन लाइब्रेरी का देखिए क्या सीन है। आप जाते हो कि यार आराम से ये 2 बुक हैं या फिर ये नोट्स हैं, ये लेके जाते हैं और इतना काम पूरा करके आएंगे, ठीक, बिल्कुल सही चीज़ है। आप जाइए, आप जैसे बैठते हो आधा घंटे बाद आपको फिर वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें फंस रहा हूँ, तो कहीं से कुछ देख लेता हूँ या सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, उस चक्कर में आप फिर मोबाइल का पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड, नेट आया उसमें फिर एक शॉर्ट्स आया, जो भी आपने कंटेंट देखा उसके बाद उसको अप डाउन करते रहोगे और पूरा दिमाग उसमें थक जाएगा। फिर यार थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो आप या तो हेड डाउन करके लेट जाओगे, फिर उठोगे, फ्रेंड सर्किल है तो बाहर जाके उनके साथ खड़े हो जाओगे, बाहर से फिर चाय की टपरी पे चले जाओगे, ठीक है, फिर आगे आगे आगे, और फिर वापस आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सब, इवन ये तो हमारा दिल्ली का एक्सपीरियंस था, लेकिन आई एम श्योर कि ये देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर कहीं भी है लगभग, क्योंकि स्टूडेंट सेम है, लाइब्रेरी सेम है, पूरा कल्चर सेम है, सब कुछ सेम ही है। तो ये सबके साथ होता होगा जनरली, ठीक, इसको भी आप अवॉइड ही करना। देन शॉर्ट्स का तो हो गया कि मोटिवेशन जो भी आपने देखा, एक हद से ज़्यादा मत देखना, अदरवाइज वो आपकी ना फिर रिटेंशन पावर थोड़ी सी वीक करता है। आप देखना, आप सुबह उठ के अगर सिर्फ रिवीजन करते हो तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, और आप कुछ शॉर्ट्स या कुछ ऐसा कंटेंट देख लिया आपने, 1 घंटे की 1.5 घंटे की कोई वीडियो देखी, उसके बाद आप रिवाइज करोगे तो आपको जल्दी से कंटेंट दिमाग में आएगा नहीं, है ना। तो इससे भी थोड़ा सा बच के रहना। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी से पहले। स्ट्रेटेजी मतलब ये नहीं है GS 1 2 3 4 5 6, वो तो एक है ही, सिलेबस वाला पार्ट है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए क्या जरूरी है उसको भी तो देखना है ना। और फिर रिवीजन का, अब जो लाइब्रेरी नहीं जा पाते, जो घर पे ही पढ़ते हैं, तो
उनका यही रहता है, मतलब ऐसा हो जाता है, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि यार चलो एक काम करते हैं, पहले अब टाइम भी मिला है, थोड़ा टाइम भी अच्छा है, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो पहले पूरा रूम साफ कर लेते हैं, तो पूरी क्लीनिंग करोगे उसकी, फिर किसकी जो डेस्क वगैरह है बिल्कुल एकदम साफ से बैठ के बढ़िया चेयर रखेंगे आराम से, क्योंकि सिटिंग आवर जब ज्यादा होंगे तभी आप पढ़ पाओगे। मीन्स खुद को वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं और उन्हीं सब चीज़ों में टाइम चला जाता है। ठीक है, तो एक बार कर लो जो भी साफ सफाई जो भी करना है अभी कर लो, एक दो दिन और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कल परसों उसके आगे जितना टाइम आपको लेना है आप ले लो, लेकिन अभी या फिर कल संडे मंडे से आप स्टार्ट करोगे तो तरीके से करो, डेली 5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद घूमो फिरो मूवी देखो कुछ भी करो, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम आप चाहे सुबह में करो, शाम को करो, किसी भी टाइम करो, रात में करो, लेकिन ये आपने करना है कि 5 घंटे मुझे इस तरीके से ऐसे देने हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड होके, आप देखना आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लिटरली मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस या जो भी है वो तो चलिए होगा, लेकिन लास्ट ईयर, क्योंकि मैं तो लास्ट ईयर से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ, वो लास्ट मेरा फर्स्ट टाइम ही था, मीन्स मेरा फर्स्ट ईयर था 2024, आपको जो भी मेंटरशिप बोल लीजिए, जो भी समझाना बोल लीजिए, उसके लिए उसमें कुछ जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनको कंधा हमने भी लगाया होगा, तो उनसे बातें भी होती थी, होती भी हैं अभी भी, और उनके जेन्युइन फीडबैक, जो सारी चीज़ें देखी, प्रॉब्लम भी देखी, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी थी, उसके बाद भी बस एक ही चीज़ है, आप चाहे काम करते हो नहीं करते हो डेली आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, बस 5 घंटे, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। मीन्स पढ़ने के लिए आप 10 घंटे बैठे रहिए, लेकिन 5 घंटे में आप उतना पढ़ लोगे कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी बिफोर स्टार्टिंग योर प्लान। ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान्स। अब देखिए GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, 5 है एंड 6 है। ठीक, यही है आपका, ऐसे भी है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए हिंदी एक ठीक ठाक चैलेंज है। ठीक, तो हिंदी जिसकी हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम से हैं और या फिर हिंदी में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हिंदी के लिए आप अपना डेली 1 घंटा फिक्स कर दो। 1 घंटा नहीं कर सकते हो तो कोई वीक में एक दिन रख दो पूरा, कि ये बस पूरा हिंदी को डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, तो इधर वे में आप कर सकते हो। ऐसे ही ऐसे के लिए मेरे हिसाब से आपको संडे फिक्स कर देना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक काम करेंगे, हर संडे को हम इस पे वीडियो बना देंगे, आपको कुछ टॉपिक देंगे, 1 या 2 टॉपिक, उसी से रिलेवेंट कोई कंटेंट होगा तो वो भी प्रोवाइड करेंगे, और आप ऐसे लिख के देखना उस पर, और मान के चलना अगर आपको तब तक, देखिए इस मंथ में 4 ऐसे और 4 जनवरी में 8, अगर ये 8 या 10 ऐसे आपको लिखवाते हैं हम, ठीक है, हम मतलब देखिए जिस साइड हम रहते हैं वहां पे मैं को हम ही बोला जाता है, तो वो एक आ गया है, तो हम में मतलब मैं समझ लीजिए, या फिर हम भी एक सही शब्द है, जैसे बिहार में बोलते हैं ना हम बोल रहे हैं, तो वैसा वाला है। तो आप अगर आपको ये 10 ऐसे जो मैं प्रोवाइड आपको करता हूं सपोज, तो आप उसमें से मान के चलना कि जो भी वो पूछेगा वहां पे सेक्शन A B C 3 सेक्शन में पूछेगा, आपको चॉइस भी देगा, तो आप तीनों के सारे ऐसे आराम से टैकल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप पहले ही उसको अटेम्प्ट करके जा चुके होंगे, इतना कंफर्म है। इवन इसका तो मैं 99% एश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि 3 के 3 ऐसे आप पहले ही करके जा चुके होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 50 ऐसे की लिस्ट दे रहा हूं, 10 से 12 ऐसे, बस वो करके चले जाओ, कुछ नहीं करना ऐसे में। तो ऐसे के लिए हमारे एक फ्रेंड थे, ठीक है, जिनका भी मैसेज आया था, तो ये आपके लिए है, आप इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये चलिए हम पूरा करा ही देंगे। ठीक, हिंदी का भी हो गया, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए, GS1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आपको
पेपर है 8 7 56, और उसमें से आप हिंदी अगर निकाल देते हो, ऐसे निकाल देते हो, तो आपके 4 2 6 7 6 42, तो मतलब 1.5 महीना या फिर मिड जनवरी तक ही, या जनवरी 20 तक आपके सारे पेपर 1 वीक अगर आप देते हो सबको, तभी भी पूरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद भी रिवाइज कर सकते हो, टाइम मिलेगा आपको। तो चलिए, आपको अभी 7 डेज देने हैं पर पेपर, इतनी बात क्लियर है। इन 7 दिन में 8वें दिन चाहे आप कोई सा भी दिन रख लो, ऐसे के लिए और हिंदी के लिए, या फिर जो भी आपको सुटेबल लगे वैसे। इन 7 में देखिए क्या है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है यूके पीसीएस, तो मॉडर्न हिस्ट्री वो सिंपल है और सीधी पूछता है। सरदार पटेल पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि उनका क्या योगदान था, ऐसे नहीं है कि उनका कुछ सोशल या फिर सोशल कंट्रीब्यूशन पूछ लेगा। उन्होंने जो पॉलिटिकली काम किया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए, तो वही पूछता है, तो सिंपल सीधा पूछता है एकदम। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक का भी पूछा था, तो एकदम स्ट्रेट पूछता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होनी चाहिए? GS1 में ही आपका जो ज्योग्राफी आती है, क्योंकि ज्योग्राफी जितना उत्तराखंड के लोगों को या फिर पहाड़ पे रहने वाले लोगों को या इन जनरल बच्चों को भी मैगी पसंद है, उससे ज़्यादा उत्तराखंड आयोग को ये यहाँ से ज्योग्राफी पसंद है। मीन्स सुनामी, आपका दुनिया भर की चीज़ें, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, और मीन्स पूछ सबसे ज़्यादा यहीं से पूछता है, रिवर पे, ड्रेनेज सिस्टम पे, ग्लेशियर मेल्ट पे, क्लाइमेट चेंज पे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसको भी आपने कवर करना है। ऑल्दो अब तो क्योंकि टाइम है, तो इसको विद टॉपिक वाइज अभी मुझे भी प्लान करना है कि आपके लिए कैसे प्रोवाइड करना है, क्योंकि इंटरव्यू वाले भी हैं, आप भी हो, और फिर इसके बाद जो प्रीलिम वाले हैं वो भी, उन सबको एकदम होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। तो इस पे देखते हैं अभी कैसा करना है, लेकिन आप इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना। ठीक, GS2 सिंपल। सिंपल क्या है? जो आपके सिलेबस के कीवर्ड्स हैं या फिर जो मैंने आपको कंटेंट दिया था उसको रिवाइज कर लो, बस, बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है। योजना और कुरुक्षेत्र के कुछ आर्टिकल दिए थे, उसको भी साथ में पढ़ लेना। GS2 वहीं से, कहीं इधर उधर नहीं भटकना। GS3 भी जो स्ट्रेटजी आपको बताई है उस पर आपको रिवाइज करके थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कैसी? करंट के क्वेश्चन की। अब देखिए लास्ट ईयर वो क्या है ना, करंट अफेयर एकदम न्यूज से पूछता है। अब दिसंबर जनवरी में कोई घटना हो जाएगी तो वो फरवरी में पूछ लेगा, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी पैनी नज़र यहाँ पे रखनी है। इथिक्स आपका स्ट्रेट है, सिंपल है। आपने अगर किया था या फिर वीडियो देखी थी जो हमने आपको प्रोवाइड की थी, आप देखना, क्योंकि ये तो अभी डिले हो गया है पेपर। जब भी पेपर लेगा उसी कंटेंट से सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी, कुछ भी इधर उधर नहीं पूछेगा। अब आते हैं पेपर 5th और 6th पे। पेपर 5th और 6th, देखिए उत्तराखंड में पेपर 5th और 6th के कंटेंट की अभी थोड़ा सा स्कैटर्ड है ना। आपको कोई एक बुक में पूछता हूँ कि एक बुक बताओ, कोई नहीं है। पूछता हूँ कि चलिए ज्योग्राफी के लिए बता दो, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए है, लेकिन किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ खराब है। फिर आपसे पूछता हूँ मेंस के लिए, तो वो समझ नहीं आती कि मेंस के लिए कौन सी। प्रीलिम के लिए पूछते हैं तो परीक्षा वाणी है, उसके बाद जाके चीजें खत्म हो जाती हैं, उसमें फिर PYQs नहीं मिलते। तो सारी प्रॉब्लम देखने के बाद, ठीक है, मैं इस कंक्लूजन पे हूं कि पेपर 5th और 6th, 5th एंड 6th मीन्स उत्तराखंड पूरा, ये मैं आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, क्या तरीका रहेगा इसमें? देखिए आपको थोड़ा इसमें लेंदी भी लग सकता है, क्योंकि सपोज मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब तो कराने ही है, और एकदम तरीके से कराएंगे। ऐसा कि आपको ना कभी कोई प्रीलिम के लिए बुक पढ़नी है, ना मेंस के लिए पढ़नी है, कोई कुछ नहीं करना। उत्तराखंड मतलब ये जितनी भी वीडियोस रहेंगी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर रहेंगी, और बहुत अलग तरीके का आपको पर्सपेक्टिव देंगी। सिंपली आप जो पढ़ते हो वो एक है तरीका, वो भी है भाई, सब क्लियर भी करते हैं, लेकिन आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ से करेंगे कैसे? सपोज आपकी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया, उसमें जो भी समझाना है, उसी के बाद उस वीडियो में जो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड के वो कराएंगे, फिर मेंस के,
और मेंस में आपको एक तरह से आंसर राइटिंग का भी एक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, ताकि इस तरीके का, सपोज रिवर पे ही पूछ लेता है कि चलिए मैंने आपको गंगा का कराया, गंगा सिस्टम, तो चलिए अगर वो पूछ लेता है काली नदी से, तो आप इस स्ट्रक्चर से पूरी काली नदी सिस्टम को बस नाम चेंज करने हैं, तरीका यही रहेगा, तो उस तरीके से हम उसको टैकल करेंगे। सो ये था मेरी साइड से, इसमें आपकी जो भी फीडबैक है वो वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर या तो इससे एग्री डिसएग्री ये ज़रूर करना, और इसको जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप तो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसको प्रीलिम की भी करनी है, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल होलिस्टिकली आराम से कवर्ड रहेगा। आप एग्ज़ाम में देखना, पहले अपने मेंस में टेस्ट कर लेना कि कितने क्वेश्चन आए, या फिर जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से कोई ऐसा तो नहीं था कि हम यहाँ से सोल्व नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद आप प्रीलिम में देखना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।